बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ रहे हैं, जो कि व्यंग्य विधा में लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ इस भाग में व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कारक। बच्चों, कारक शब्द सुनकर आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि यह कारक क्या होता है, कारक शब्द का क्या अर्थ है और कारक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कारक शब्द है, इस कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। और बच्चों, कारक क्या होता है? कारक के द्वारा हम संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जानते हैं। हाँ बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कारक क्या होता है? कारक के द्वारा हम संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वाक्य की क्रिया से संबंध कारक के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, और यह संबंध कारक की विभक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। बच्चों, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है वह विभक्ति कहलाती है। बच्चों, कारक में कारक की विभक्ति होती है, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध प्रकट करती है। बच्चों, इस विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं, और परसर्ग में पर का अर्थ होता है बाद में। बच्चों, ये जो कारक चिन्ह है वह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगते हैं, और बाद में लगकर संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। बच्चों, देखिए इसके उदाहरण। मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तोता डाल पर बैठा है, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों, आपने ये चारों उदाहरण देखे। चारों उदाहरण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? संज्ञा कौन सी है? तो मनोज, पेड़, तोता, शिक्षक, ये चारों शब्द क्या है? हमारी संज्ञा। और वाक्य में क्रिया क्या है? खाना, गिरना, बैठना, पढ़ना। तो हमारी संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध किससे पता चल रहा है? ने, से, पर, को। हाँ बच्चों, जो ये ने, से, पर, को है वह हमारे कारक की विभक्ति है, जो कि संज्ञा की क्रिया से संबंध बता रही है। देखिए कैसे बता रही है। मनोज ने सेब खाया, यानी हमारे संज्ञा ने कोई क्रिया की, उसका संबंध ने शब्द के द्वारा पता चल रहा है। अगर मैं इस वाक्य में इस ने शब्द को हटा देती हूँ तो हमारा वाक्य क्या रह जाएगा? मनोज सेब खाया। क्या यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है? क्या इस वाक्य के द्वारा संज्ञा का क्रिया से संबंध प्रकट हो रहा है? नहीं हो रहा। बच्चों, देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ हमारी संज्ञा शब्द है, गिरना हमारी क्रिया शब्द है। बच्चों, यहाँ पर अगर मैं से हटाकर इस वाक्य को पढ़ती हूँ तो क्या इस वाक्य का कोई अर्थ है? नहीं है। देखिए, पढ़कर देखिए। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, क्या स्पष्टता आ रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो बच्चों, यही काम हमारे कारक की विभक्ति करती है। हमारे कारक की विभक्ति हमारे संज्ञा का क्रिया से संबंध प्रकट करती है। देखिए, इन वाक्यों में आए परसर्ग संज्ञा और क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं। बच्चों, ये जो कारक हैं, ये कारक 8 प्रकार के होते हैं, और इन 8 प्रकार के कारकों में इनकी अपनी विभक्ति का एक चिन्ह होता है, जिसके के द्वारा संबंध प्रकट किया जाता है। देखते हैं हमारे कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? बच्चों, कर्ता किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति हमारा कर्ता होता है, यानी जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है वह हमारा
कर्ता कहलाता है और इस कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। हाँ बच्चों, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है और इसका लक्षण होता है क्रिया को करने वाला। दूसरा है हमारा कर्म कारक। ये कर्म कारक क्या होता है बच्चों? कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया हो रही हो, यानी जिस पर हमारी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो, वह हमारा कर्म कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। तीसरा कारक है हमारा करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। इसमें क्या होता है बच्चों? जिस साधन से क्रिया की जाती है वह हमारा करण कारक होता है, यानी कि जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं वह हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। बच्चों, संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो बच्चों, जहाँ देने का भाव प्रकट होता है वहाँ हमारा संप्रदान कारक काम आता है और इस संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को और के लिए। अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? अपादान कारक में अलग होने का भाव छिपा होता है और इसकी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वह है से और पृथकता का भाव हमें इसमें दिखाई देता है। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक यानी इसके द्वारा संज्ञा का तथा अन्य पदों से संबंध प्रकट किया जाता है, वह हमारा संबंध कारक होता है और इस संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। बच्चों, अगला है हमारा अधिकरण कारक। इसमें क्रिया होने के आधार स्थान के बारे में पता चलता है और इसका चिन्ह होता है मैं और पर। इसको आप कहीं भी मैं और पर शब्द के द्वारा बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और कारक का 8वां भेद होता है संबोधन कारक। बच्चों, इसमें किसी का नाम लेकर पुकारा जाता है, किसी को संबोधित करके पुकारा जाता है। यह कारक सबसे सरल होता है, यह आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें हे और अरे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर जो हमें 8 कारक दिख रहे हैं इनमें से सिर्फ 6 कारक ही ऐसे हैं जो हमारे संज्ञा का संबंध क्रिया से बताते हैं। बाकी के जो 2 कारक हैं वह संज्ञा का संबंध हमारी क्रिया से नहीं बताते हैं। वह 2 कारक कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हमारा है संबंध कारक और एक है संबोधन कारक। बच्चों, ये दोनों कारक ऐसे हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया से नहीं बताते हैं। बच्चों, ये जो संबंध कारक है यह हमारी संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताता है। कैसे बताता है? देखिए, अंशु के खिलौने हैं। हमारे पास यह एक वाक्य है। तो बच्चों, इस वाक्य में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? संज्ञा। तो हमारे पास एक संज्ञा है अंशु और दूसरी संज्ञा है खिलौने। तो यहाँ पर इन दोनों संज्ञाओं के बीच संबंध के शब्द के द्वारा पता चल रहा है। और ये के शब्द किसका विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक का। तो बच्चों, इस तरह से संबंध कारक 2 संज्ञा पदों के बीच में अपना संबंध प्रकट करता है या दिखाता है। बच्चों, अब हम कारक के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा पहला कारक है कर्ता कारक। देखिए, कर्ता कारक में क्या होता है? बच्चों, कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और इस कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि हमें यह पता चले कि हमारी क्रिया किसने की है, वह हमारा
कर्ता कारक होता है। और वाक्य में हम कर्ता कारक कैसे ढूंढेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो शब्द हैं, कौन और किसने। इन दोनों शब्दों की सहायता से हम हमारे कर्ता कारक को आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर हमें किसी वाक्य में कर्ता कारक ढूंढना हो तो हम कौन और किसके इन दोनों शब्दों के द्वारा प्रश्न का निर्माण करेंगे और हमारे सामने कर्ता कारक आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, सचिन ने छक्का मारा। यहाँ पर हम प्रश्न बनाते हैं, किसने छक्का मारा, तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, सचिन ने। तो हमारा कर्ता कारक कौन सा हुआ, सचिन। फिर देखिए, बबीता खेल रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन शब्द लगा के प्रश्न बनाएंगे कि कौन खेल रहा है या कौन खेल रही है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा बबीता। तो बच्चों, इस तरह से हम हमारे कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। और कर्ता कारक के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है वह हमेशा भूतकाल की क्रिया होने पर ही आता है। बच्चों, ये भूतकाल क्या होते हैं, बच्चों काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी क्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई है। भूतकाल यानी क्रिया संपन्न हो चुकी है। भविष्य काल यानी कि क्रिया होनी बाकी है, आगे होगी। तो बच्चों, इस तरह से ये तीन काल हैं और हमारे कर्ता के ने परसर्ग का प्रयोग हमेशा भूतकाल की क्रियाओं में होता है। कैसे होता है, देखिए, सचिन ने छक्का मारा। बच्चों, हमारी जो यहाँ पर क्रिया है वह भूतकाल की है और भूतकाल की होने के कारण यहाँ हमने ने परसर्ग का प्रयोग किया है। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, बबीता खेल रही है। बच्चों, बात वर्तमान काल की हो रही है क्योंकि क्रिया अभी हमारी काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमारे ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चों, चलते हैं कारक के अगले भेद की तरफ। हमारे कारक का अगला भेद है कर्म कारक। ये कर्म कारक क्या होता है, बच्चों, इसमें संज्ञा सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह हमारा कर्म कारक होता है। यानी हमारा कर्ता कारक तो क्रिया करता है, लेकिन जो हमारी क्रिया होती है, प्रभावित होती है, जिससे प्रभावित होती है, जिस पर फल पड़ता है, वह हमारा कर्म कारक होता है। कैसे होता है, देखिए, श्रीनाथ गेंद पकड़ता है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। बच्चों देखिए, यहाँ पर श्रीनाथ हमारी संज्ञा शब्द है, क्रिया हमारी है पकड़ना, और क्या पकड़ा जा रहा है श्रीनाथ के द्वारा, गेंद पकड़ी जा रही है। तो हमारी इस क्रिया का प्रभाव गेंद पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, कर्म कारक। देखिए, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। बच्चों, नर्स हमारी संज्ञा हो गई और पिलाना हमारी क्रिया हो गई, और जो यह पिला रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हमारे रोगी पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्म कारक। बच्चों, अगर आपको कर्म कारक पहचानना हो तो आप क्या करेंगे, आप अपने वाक्य की क्रिया से पहले क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। कैसे, श्रीनाथ क्या पकड़ता है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, गेंद पकड़ता है, तो गेंद आपका कर्म कारक हो जाएगा। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, अगर आप यहाँ पर किसे लगाते हैं तो आपका कारक सामने आ जाता है। कैसे आएगा, नर्स किसे दवा पिलाती है, तो आपका उत्तर आएगा नर्स रोगी को दवा पिलाती है, अतः रोगी हमारा कर्म कारक हो गया। बच्चों, इसमें एक विशेष बात यह है कि इस विभक्ति का जो चिन्ह है को, वह हमेशा सजीव कर्म के साथ ही आता है। सजीव कर्म के इसका जो परसर्ग है को, वह हमेशा सजीव कर्म के साथ आता है। कैसे आता है, देखिए,
श्रीनाथ गेंद पकड़ता है। गेंद आपकी कौन सी वस्तु है, सजीव है या निर्जीव है? बच्चों गेंद निर्जीव है। निर्जीव होने के कारण यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। दूसरा उदाहरण देखिए, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। यहाँ पर जो हमारा रोगी है वह क्या है, सजीव है या निर्जीव? रोगी हमारा सजीव है। सजीव होने के कारण हमारे कर्म कारक का चिन्ह यहाँ पर आ गया है। बच्चों चलते हैं कारक के तीसरे भेद की तरफ। कारक का तीसरा भेद है करण कारक। बच्चों करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, और वाक्य में कर्ता जिस माध्यम या जिस साधन से क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं, यानी इसके द्वारा क्रिया की जाती है, इस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है। बच्चों अगर आपको करण कारक पहचानना है तो आप क्या करेंगे, आप क्रिया से पहले किससे और किसके द्वारा शब्द लगाएंगे। जो आपका उत्तर आएगा वह आपका करण कारक कहलाएगा। कैसे, देखिए, शिवांगी चाकू से फल काटती है। आप यहाँ पर लगाइए शिवांगी किससे फल काटती है, तो आपका उत्तर आ जाएगा चाकू से। अतः आपका करण कारक क्या होगा, चाकू से। कविता ने रंगों के द्वारा चित्र बनाया। आप यहाँ पर लगाइए कविता ने किसके द्वारा चित्र बनाया, तो यह क्या हो गया, आपका करण कारक हो गया। बच्चों इस करण कारक के संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि जहाँ पर अंग विकार पाया जाता है वहाँ भी करण कारक होता है। करण कारक यानी तृतीया विभक्ति होती है। अंग विकार के होने पर हमेशा तीसरी विभक्ति होती है। सोहन आँखों से अंधा है। बच्चों आँखों से अंधा होना क्या है, एक प्रकार का अंग दोष है, अंग विकार है, अतः यहाँ भी हम करण कारक कहेंगे। चलते हैं बच्चों अगले भेद की तरफ। अगला भेद है संप्रदान कारक। बच्चों इस संप्रदान का अर्थ होता है देना। यहाँ पर कुछ देने का भाव होता है, यानी जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पर संप्रदान कारक होता है। और इस संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है वह को और के लिए होता है। अगर आपको संप्रदान कारक पहचानना है तो आप क्या करेंगे, आप क्रिया से पहले किसको और किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे, आपका संप्रदान कारक सामने आ जाएगा। कैसे आएगा, मुख्यमंत्री ने बच्चों को पुरस्कार दिया। अब आप लगाइए मुख्यमंत्री ने किसको पुरस्कार दिया, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, बच्चों को पुरस्कार दिया। तो बच्चे क्या हो गए, आपके संप्रदान कारक हो गए। रुचिका ने आभा के लिए कपड़े खरीदे, किसके लिए, क्या लगाएंगे, किसके लिए, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आभा के लिए। तो आभा के लिए क्या हो गया, हमारा संप्रदान कारक हो गया। अगला कारक है अपादान कारक। बच्चों अपादान का अर्थ होता है अलग होना, पृथक होना। इस कारक के अंतर्गत अलग होने का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यह अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का दूसरी वस्तु या प्राणी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। देखिए इसका परसर्ग से होता है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कहाँ से किससे शब्द लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वह क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। बच्चों अलग होने का भाव तो होता ही है, साथ में अपादान कारक का प्रयोग पृथकता के अलावा दूसरे अर्थ में भी होता है। कौन कौन से दूसरे अर्थ में, जहाँ हम डर की बात करें, भय की बात करें, लाज की बात करें, शर्म की बात करें, शिक्षा की, प्रारंभ की, दूरी की, तुलना की और पहचान की बात करेंगे, वहाँ भी हमें अपादान कारक ही देखने को मिलेगा। देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। अलग भाव होने के कारण, अलग होने के भाव के कारण यहाँ पर अपादान कारक है।
फिर देखिए, पुजारी कुत्ते से डरता है, डरने के भाव के कारण यहाँ पर अपादान कारक है। बहू ससुर से लजाती है, लज्जा करना यानी शर्म करने के भाव होने के कारण यहाँ पर हम अपादान कारक कहेंगे। राधा मोहन से नृत्य सीखती है, नृत्य सीखना यानी शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा के अर्थ में भी हम अपादान कारक मानेंगे। जयपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है। बच्चों, दूरी के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। राधा सीता से लंबी है। बच्चों, जब हम तुलना करते हैं तब भी हमारा अपादान कारक ही होता है। वह जोधपुर से है। जहाँ कहीं हमें परिचय देने की आवश्यकता होती है या परिचय देते हैं, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। चलते हैं कारक के अगले भेद की तरफ। कारक का अगला भेद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या व्यक्ति से संबंध पता चलता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। और संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री और ना, नी, ने परसर्गों का प्रयोग होता है। और बच्चों, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? कर्म से पहले किसका, किसकी और किसके शब्द लगाएंगे। जो उत्तर आएगा वह हमारा संबंध कारक होगा। और बच्चों, विशेष रूप से यह संबंध बताता है। किसका संबंध बताता है? संज्ञा का अन्य पदों से तथा संज्ञा का संज्ञा से संबंध बताता है। और आपको इसमें स्पष्ट रूप से ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? आशिमा का घर आ गया। बच्चों, आशिमा का संबंध किससे है? घर से है। अतः इसका शब्द के द्वारा संबंध पता चल रहा है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। जॉन की पुत्री नेपाल गई। यहाँ पर जॉन और उसकी पुत्री के बीच में की शब्द के द्वारा संबंध पता चल रहा है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। कारक का अगला भेद है अधिकरण कारक। बच्चों, इस कारक में क्या होता है? क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध होता है। इसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। बच्चों, इस कारक में हमें यह पता चल जाता है कि हमारी जो क्रिया है वह कहाँ हुई, किस समय हुई, किस जगह हुई। इन सब चीज़ों का पता हमें अधिकरण कारक पर चलता है। और बच्चों, जो इसका चिन्ह है वह मैं और पर होता है। देखिए कैसे होता है। शेर जंगल में रहता है। यहाँ पर शेर के रहने का पता चल रहा है, यानी शेर कहाँ रह रहा है वह हमारा पता मैं शब्द के द्वारा चल रहा है, अतः यहाँ पर अधिकरण कारक है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है, अतः पर परसर्ग के द्वारा यहाँ अधिकरण कारक का होना पता चल रहा है। बच्चों, इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया से पूर्व कहाँ, कब और किसमें शब्द लगाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। जो उत्तर आता है वह हमारा अधिकरण कारक होता है। चलते हैं कारक के अंतिम भेद की तरफ। कारक का अंतिम भेद है संबोधन कारक, जो कि बहुत ही सरल है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी को बुलाने, पुकारने या चेतावनी देने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए, अरे बच्चों मन लगाकर पढ़ो, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। बच्चों, जो इसका प्रयोग है वह हमेशा वाक्य के आरंभ में होता है। आप देखिए, अरे और हे शब्द का प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में ही किया गया है। और संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वह अपना क्या है? संबोधन चिन्ह है। इस संबोधन चिन्ह का प्रयोग आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर अपना संबोधन कारक है। बच्चों, आपने कारक के 8 भेद पढ़े। जो अब हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप कर्म कारक और संप्रदान कारक को पहचानने में गलती कर देते हैं। आपको यह पता नहीं चलता कि कहाँ तो कर्म कारक की बात हो रही है और कहाँ संप्रदान कारक की बात हो रही है। हम देखिए कैसे पता लगाएंगे। मैंने नेहा को पुस्तक दी
और मैं रजत को समझाऊंगा। बच्चों देखिए यहाँ पर दो परसर्ग हैं, दोनों में कोपरसर्ग आ रहा है और ये दोनों परसर्ग किसके? कर्म कारक के और संप्रदान कारक के। अब आपके सामने यह समस्या है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तो संप्रदान कारक का उदाहरण है और कौन सा कर्म कारक का। तो आप इसके लिए क्या देखेंगे? संप्रदान कारक में क्या होता है? देने का भाव आता है। जहाँ देने का भाव आता है वहाँ अपना संप्रदान कारक होता है। मैंने नेहा को पुस्तक दी। बच्चों यहाँ पर दी जा रही है, देने का भाव है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक है। और मैं रजत को समझाऊंगा। बच्चों कर्म कारक में क्या होता है? समझाने जो अपनी क्रिया है उसका फल हमारे कर्ता पे पड़ता है। हमारे कर्म जो हमारे समझाने की क्रिया है उसका प्रभाव रजत पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर कर्म कारक है। बच्चों एक विषय में और अंतर पढ़ेंगे हम। बच्चों अब हम करण कारक और अपादान कारक में भी अंतर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपके लिए इन दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए हम अंतर कैसे जानेंगे। वह कलम से लिखती है, गंगा हिमालय से निकलती है। बच्चों दोनों का जो चिन्ह है वह से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी होगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा चिन्ह तो करण कारक के लिए आया है और कौन सा हम अपादान कारक के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम याद करेंगे अपादान कारक को। अपादान कारक में क्या होता है? हमेशा अलग होने का भाव छिपा रहता है। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर हमारी जो गंगा है वह हिमालय से निकल रही है, यानी हिमालय से अलग हो रही है, हिमालय से पृथक हो रही है, अतः यहाँ पर अपादान कारक है। वह कलम से लिखती है, इसमें जो लिखा जा रहा है वह कलम के माध्यम से लिखा जा रहा है, यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं वह साधन से कर रहे हैं। कौन से साधन से कर रहे हैं? कलम से कर रहे हैं। कलम से करने के कारण यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक। बच्चों आज आपने मेरे साथ कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, कारक की विभक्तियाँ और कारक को पहचानना सीखा। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में बस की यात्रा पाठ में आपके लिए एक प्रश्न कारक से संबंधित आया है। तो बच्चों देखते हैं क्या है वह प्रश्न। देखिए हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं, ने, की, से आदि से वाक्य के 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो बच्चों देखिए आप कारक पहचानिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो बच्चों आपको कारक आपने पहचान लिए, कारक पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। बच्चों यहाँ जो बात की जा रही है वह तो कारक की जा रही है, और जो नीचे की जो 2 वाक्य हैं इनमें बात योजक की जा रही है। बच्चों इनमें बात योजक की जा रही है। योजक क्या होते हैं? बच्चों योजक शब्दों के द्वारा हम 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदल देते हैं। तो यहाँ पर की योजक की बात की जा रही है। अब हमें क्या करना है? कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनना है, यानी हमें कहानी पढ़कर जो बस की यात्रा कहानी है उसमें से 4 वाक्य तो कारक वाले निकालने हैं और 4 वाक्य ऐसे निकालने हैं जो कि योजक के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए कौन कौन से वाक्य हैं जिनमें कि कारक आए हैं। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो, यह बस पूजा के योग्य थी, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। बच्चों इन 4 वाक्यों में कारक चिन्ह आए हैं। अब हम देखेंगे योजक चिन्ह वाले वाक्य। देखिए हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे अंजर है। बच्चों यहाँ पर
की के द्वारा वाक्य जुड़ा हुआ है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बच्चों ये जो दोनों वाक्य हैं की योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर अपना की योजक चिन्ह आ गया। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम की योजक चिन्ह के साथ यहाँ पर हम की योजक चिन्ह लगाकर हमने अपना दो वाक्यों को एक किया। बच्चों आज आपने बस की यात्रा पाठ के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण कारक पढ़ा, जिसमें आपने कारक की परिभाषा, कारक का अर्थ, कारक के भेद तथा कारक पहचानना सीखा। बच्चों आपके सामने अगर अब कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको यह कारक समझ में नहीं आया है तो आप वापस इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद बच्चों।